Hello, I am Tushar Thakur, and my topic is pitch synchronous wavelet representation of speech and music. So now I am explaining the PPT. First is introduction. Speech and music are naturally periodic signal. जो speech और music है वो हमारा natural periodic signals है. Traditional signal analysis methods such as Fourier transform, conventional wavelet transfer use fixed size analysis window जिसमें कि हम Fourier transfer और कन्वेंशनल वेवलेट ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं. However, because the pitch fundamental frequency changes over time, जो कि पिच है वो टाइम के साथ चेंज होते रहती है. फिक्स विंडोज डू नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस सिग्नल एफिशिएंटली. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि डेवलप अ पिच डिपेंडेंट वेवलेट ट्रांसफॉर्म, इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉइस पिच, मतलब वॉइस पिच को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. इंक्रीज कोडिंग इफिशिएंसी, हम उससे जो जैसे कि ऑडियो टू टेक्स्ट उसकी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. इम्प्रूव म्यूजिक सिग्नल एनालिसिस, हम सिग्नल की अ, जो वेवलेंथ है उनको इम्प्रूव कर सकते, सिग्नल की पिच इम्प्रूव कर सकते हैं. वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव में है. उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है, पिच वेरिएशन रिड्यूस एनालिसिस एक्यूरेसी. जो पिच के बदलाव है वो एक्यूरेसी को थोड़ा इफेक्ट डालते हैं. स्पीच कोडिंग एंड म्यूजिक एनालिसिस बिकेम लेस एफिशिएंट. जो स्पीच कोडिंग है और म्यूजिक एनालिसिस है वो बोल रहा है कि लेस इफिशिएंट है, तो उनको हमें सुधारना है. हार्मोनिक कंपोनेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इफिशिएंटली. फिक्स्ड एनालिसिस विंडोज कैन नॉट अडॉप्ट टू चेंजिंग. जो फिक्स विंडोज है वो पिच को मतलब चेंज होने में मदद नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको देखनी है. इसमें कुछ चैलेंजेस है जैसे कि एक्यूरेट पिच डिटेक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब एक्यूरेट पिच रिक्वायर्ड होती है, वो एक बड़ा चैलेंज है. सेंसिटिव टू बैकग्राउंड नॉइज, जो बैकग्राउंड का नॉइज होता है वो एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत बार हमारे ऑडियो में आती है. और फिल्टर डिजाइन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. ये कुछ चैलेंजेस है. इसकी कुछ मेथोडोलॉजी है जो कि मेथड्स है. एक्वायरिंग स्पीच और म्यूजिक सिग्नल, कोई हमें स्पीच या फिर म्यूजिक सिग्नल लेना है. एस्टिमेट द पिच पीरियड, हमें पिच का पीरियड सेट करना है. डिवाइड द सिग्नल अकॉर्डिंग टू पिच पिच पीरियड, हमें मतलब हर पिच के पीरियड को डिवाइड करना है. अप्लाई स्पेशली डिजाइन वेवलेट फिल्टर सिंक्रोनाइज विद द पिच, हमको पिच के साथ कुछ फिल्टर अप्लाई करना है. परफॉर्म द मल्टी रिजोल्यूशन डिकम्पोजिशन, हमको मल्टी रिजोल्यूशन डिकम्पोजिशन परफॉर्म करना है. ऑब्टेन वेवलेंथ कोएफिशिएंट, हमको जो वेवलेट के कोएफिशिएंट है उनको सेट करना है. उसके बाद एंड एनालाइज और रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल, उसके बाद हमको सिग्नल एनालाइज करना है. इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जैसे कि ह्यूमन स्पीच, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगिंग वॉइस, हार्मोनिक सिग्नल, ये कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि पिच को चेंजिंग वगैरह करते रहती है या फिर ट्रांसफॉर्म वगैरह करते रहती है. इसकी कुछ वर्किंग है. इनपुट सिग्नल एक्विजिशन, जैसे कि हमको कुछ रिकॉर्ड करने के लिए स्पीच या फिर म्यूजिक सिग्नल लगेगा. पिच डिटेक्शन, जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी वगैरह पिच की वो डिटेक्ट करते हैं. पिच सेगमेंटेशन, द सिग्नल इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट बेस्ड ऑन ईच पिच, मतलब हर पिच को हम डिफरेंट डिफरेंट भागों में डिवाइड कर दें ताकि हम उसका पिच पीरियड सेट कर सके. रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिस्टोर द स्पीच सिग्नल, हम मतलब पिच को रिस्टोर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. सिग्नल एनालिसिस प्रोसीडिंग, द एक्सट्रैक्टेड कोएफिशिएंट आर यूज्ड फॉर स्पीच कोडिंग कंप्रेशन सिंथेसिस, जो हम लास्ट में सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम उसका यूज स्पीच कोडिंग यानी ऑडियो टू टेक्स्ट के लिए कर सकते हैं, कंप्रेशन के लिए कर सकते हैं, सिंथेसिस के लिए कर सकते हैं या फिर म्यूजिक एनालिसिस के लिए कर सकते हैं. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. बेटर रीच, बेटर स्पीच रिप्रेजेंटेशन, हम इससे स्पीच को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेटर म्यूजिक रिप्रेजेंटेशन, म्यूजिक को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हायर कंप्रेशन इफिशिएंसी, जिससे कि जो हमारा ऑडियो वो अच्छे से कंप्रेस हो जाए. जैसे कि हम यूट्यूब में देखते हैं, यानी हम 1440p की वीडियो हम जैसे कि 360p में कंप्रेस कर सकते हैं और देख सकते हैं, वैसे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. गुड हार्मोनिक सेपरेशन कर सकते हैं. एक्यूरेट मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस,
मतलब इससे हम मल्टीपल एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं सिग्नल का, यूजफुल फॉर स्पीच कोडिंग एंड सिंथेसिस। और इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि एक्यूरेट पिच डिटेक्शन इज essential, ये कुछ है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इज हायर देन स्टैंडर्ड वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स, less effective for unvoiced or highly noisy signal. Real time implementation was challenging 1993 हार्डवेयर, जो कि हमारा ये हार्डवेयर बहुत पुराना है, तो ये रियल टाइम के लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग है अभी। इसका कंक्लूजन ये है, पिच सिंक्रोनस वेवलेट representation is an advanced signal processing technique that combines pitch synchronization with wavelet analysis। ये एक एडवांस टेक्निक है जिसमें कि हमको कंबाइन पिच सिंक्रोनाइजेशन और वेवलेट एनालिसिस मिलता है, जिसको कि हमें इम्प्रूव करना है स्पीच और म्यूजिक को। By adopting the analysis the pitch period, it provides better harmonic representation, improved coding efficiency and higher quality signal। अगर कि हम पिच पीरियड को प्रॉपरली सेट करते हैं तो उसको उससे हमको प्रॉपर इम्प्रूव कोडिंग इफिशिएंसी मिलती है एंड हायर क्वालिटी सिग्नल्स मिलती है। Although the method requires accurate pitch detection and has higher computational complexity। अगर कि हमको प्रॉपर एक्यूरेट पिच सेट करना है तो उसमें कुछ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। इट रिमेन एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू स्पीच प्रोसेसिंग एंड ऑडियो कंप्रेशन एंड सिग्नल। ये कुछ फैक्टर्स है जो मैं मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूशन करते हैं स्पीच एंड ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए। एंड जो मैंने रेफरेंस लिया हो वो जी एवेंजेलिस्टा पिच सिंक्रोनस मतलब जो ऑथर है उनके पास से लिया हो। ये IEEE द्वारा ली गई इंफॉर्मेशन है। थैंक यू।